टालमटोल एक आम समस्या है जिसमें हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं हैं या समय निकलने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ीडीडी एचता है। और धीरे धीरे ये अगन प्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। डू इट टुडे एक स्व सहायता पुस्तक है जो टालने का सामना करने और उत्कृष्टता में वृद्धि करने के लिए रणनीतियों पर केंद्रित है। यह अहम उपक्रमों को निर्धारित करने, स्वविश्वास को बढ़ाने और समय को ठीक से प्रबंधित करने के लिए अनुदेश देती है। तो आइए जानते हैं इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में। टालने के कारणों का विवेचन। लेखक टालने के मुख्य कारणों को विस्तार से विश्लेषण करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्यों की कमी होने के कारण वे कार्रवाई में देरी कर सकते हैं। स्वसंदेह और संदेह की स्थिति में लोग अपनी क्षमताओं और संवेदनाओं के संदर्भ में अनिश्चित रहते हैं, जिससे वे कार्रवाई करने में देरी करते हैं। कई लोग अपने काम को टालते हैं क्योंकि वे भविष्य में सफलता के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं, जो कि अक्सर असली होता नहीं है। यहां से शुरू होकर यह अध्याय पाठकों को उन कारणों के संदर्भ में जागरूक करता है जो उन्हें अपने कार्रवाई में देरी करने की आदत बनाते हैं। टालने के नुकसान। लेखक टालने के दुष्प्रभावों पर ध्यान देते हैं। यहां कुछ मुख्य नुकसान हैं जो टालने की आदत से हो सकते हैं। टालने के कारण लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं क्योंकि अप्रबंधित काम का दबाव उन्हें परेशान कर सकता है। टालने से काम का समय बर्बाद हो सकता है, जिससे कार्य की अविश्वसनीयता बढ़ सकती है। टालने के दौरान लोगों की तनाव स्तर बढ़ सकता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अध्याय में टालने के नुकसानों को जानकर पाठक उन दुष्प्रभावों से बचने के उपाय ढूंढ सकते हैं और अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं। टालने से बचाव। लेखक विभिन्न उपायों का वर्णन करते हैं जिनसे टालने से बचा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय हैं। अपने समय को ठीक से प्रबंधित करने के लिए एक अच्छा समय व्यवस्था करें ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करके लोगों को अपने कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अपने काम में क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें और स्व प्रेरणा को बढ़ावा दें। यह अध्याय पाठकों को अपनी टालने की आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई की ओर प्रेरित करता है। उत्कृष्टता में सुधार। लेखक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों और रणनीतियों का वर्णन करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य उपाय हैं। समय का उपयोग सही ढंग से करने के लिए एक अच्छी समय व्यवस्था करें और प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए नियमित और संवेदनशील कार्रवाई करें। आत्म प्रेरणा को बढ़ावा दें और खुद को समर्थन करने के लिए सक्रिय रहें। नियमित अभ्यास के माध्यम से कौशल को सुधारें और उत्कृष्टता में सुधार लाएं। इस अध्याय में पाठकों को उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न उपायों का परिचय दिया जाता है। अंतिम विचार। लेखक अग्रणी विचारों और संदेशों को सारांशित करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रेरणादायक संदेश हैं। सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समर्थन और प्रेरणा का महत्व है, जो हमें उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। सकारात्मक सोच और संजीवनी आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब कार्रवाई करें। टालने का समय नहीं है। अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें और सफलता का अनुभव करें। इस अंतिम विचार के माध्यम से पाठकों को उत्कृष्टता और सफलता की ओर प्रेरित किया जाता है। कार्रवाई का महत्व। लेखक कार्रवाई लेने के महत्व को समझाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं का सार है। कार्रवाई ही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाती है। बिना कार्रवाई के हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी सफल नहीं हो सकते। कार्रवाई लेने से हम नए अवसरों का उपयोग कर सकते हैं और नए द्वार खोल सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक कार्रवाई से हमें स्वाभिमान और संतुष्टि की अनुभूति होती है, जो हमें आत्मविश्वास और स्वाभाविक सुख में ले जाती है। कार्रवाई लेने से हमारे निर्णय स्पष्ट होते हैं और हमें अधिक निर्णयात्मक बनाते हैं,
जिससे हमारे जीवन की दिशा में स्पष्टता और सफलता मिलती है। इस अध्याय से हमें यह समझ मिलता है कि कार्रवाई ही हमारे जीवन में सफलता और खुशहाली की कुंजी है। संवेदनशीलता की समझ। लेखक संवेदनशीलता और अपनी भावनाओं को समझने के महत्व को विवेचन करते हैं। यह कुछ मुख्य बिंदुओं का सार है। संवेदनशीलता हमें अपने आत्म को और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करती है। संवेदनशीलता हमें साहस देती है कि हम अपने भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें बदलने की क्षमता विकसित करें। संवेदनशीलता हमें अपने आसपास के लोगों के भावनाओं को समझने में सक्षम बनाती है, जिससे हम संबंधों को मजबूत बनाते हैं। संवेदनशीलता हमें खुद पर और दूसरों पर विश्वास करने में मदद करती है, जो हमारे जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाती है। इस अध्याय के माध्यम से हमें संवेदनशीलता की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है और हमें यह समझ मिलता है कि यह हमारे जीवन में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के लिए अपडेट रह सकें। धन्यवाद।